हेलो दोस्तों, आज है रोड टू फंडेड का 23 डेज और हमने 10K की फंडिंग का चैलेंज दिया है। और आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर 11 मई है और जो हमने जो इस ट्रेड बनाया था वो यहाँ पर बनाया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेटअप है वो कितना बेहतरीन तरीके से काम किया है और एक ही झटके में यहाँ पर अच्छी अच्छी कैंडल्स बनाते हुए हमारे टारगेट तक पहुँचा है। अब ये जो ट्रेड लिया उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और मैंने ये ट्रेड कब तक होल्ड किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ में जो हमारा अकाउंट्स है वो कहाँ पर हमारा चल रहा है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो कि आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूव करेगा। तो अब इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन आया हुआ है, यानी कि गोल्ड जो है काफ़ी देर से यहाँ पर कॉन्संट्रेट किया है और यहाँ से सारी लिक्विडिटी एक बार ले चुका है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सारी जो लिक्विडिटी है वो पड़ी हुई है। नीचे की लिक्विडिटी तो उसने साफ़ कर दिया है, लेकिन ऊपर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी भी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी सारे मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो लिक्विडिटी के बेस पे ही लेता हूँ, यानी कि जिधर लिक्विडिटी होता है उधर की तरफ ही हम मार्केट का मोमेंटम करके अपना ट्रेड बनाते हैं और वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। बाकी जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया और आने के बाद से ये हमारा एक लेवल था, लेवल आने के बाद से जैसे ही ये आप देख सकते हैं एक हैमर बना और एक बुलिश इंगल्फिंग बना, तो यहीं पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। बाकी इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लेने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट रखा था कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बाकी ये जो ट्रेड है वो काफ़ी स्टॉप लॉस बड़ा हो चुका था क्योंकि मैं प्री प्लान करके यहाँ पर नहीं आया था। यही थोड़ी सी मेरी दिक्कत है कि साइकोलॉजी अभी तक हमारी मेंटेन नहीं हो पा रही है कि किस तरह से प्लान करके हमको आना है। अभी जो हमने ट्रेड लिया वो बेहतरीन गया, लेकिन क्वांटिटी के साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है वहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आप को नहीं अच्छी तरीके से उतार पाया और जिसकी वजह से जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। 70 का डॉलर का स्टॉप लॉस हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं बीच में ही यहाँ पर निकल गया। जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड है काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है और यहाँ पर मैं होल्ड करता, यहाँ तक तो होल्ड करता ही करता क्योंकि यहाँ तक मैं लिक्विडिटी हंड करता हूँ तो लिक्विडिटी तक यहाँ तक होता। बाकी बीच में ही मैं निकल गया था, जिसकी वजह से केवल मैं आप देख सकते हैं कि मैं पहले आपको अकाउंट दिखा देता हूँ ये, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि मैं केवल 57.80 पॉइंट का ही यहाँ पर प्रॉफिट बना पाया। और यदि मैं अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे अच्छी तरीके से करता तो यहाँ पर हो सकता था कि मैं $100 तक रुकता। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से मैं थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं स्टॉप लॉस को झेल रहा हूँ और जो गोल्ड है वो अच्छी तरीके से जो हंटिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं डर गया था केवल स्टॉप लॉस बड़ा होने की वजह से। बाकी मैं अपने सेटअप पे पूरी तरह से बिलीव कर रहा था कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से गया भी है। अब ये जो ट्रेड लॉजिक है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और बाकी हम समझ लेते हैं कि अभी हमारा जो रोड टू 10K फंडिंग का चैलेंज है उसमें जो हमारी जो अकाउंट्स हैं उनकी कंडीशंस कैसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन तो हमारी संडे और सैटरडे था, जिसकी वजह से हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। बाकी पिछले दिन में 2 जगह मैंने स्टॉप लॉस लिया था और उसके पिछले दिन की बात करें यानी कि 6 डेट की बात करें तो वहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। और ये जो 2 स्टॉप लॉस थे ये थोड़ा सा मुझे परेशान किए थे क्योंकि जो गोल्ड है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। मतलब कि काम कर रहा था, वो अपनी तरीके से ही काम करता है, बाकी हमारे सेटअप से के अनुसार वो काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं 2 बैक टू बैक स्टॉप लॉस लिया था। और इस अकाउंट की कंडीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं 1.51% अभी भी हम लॉस में हैं। और जो हमारा आज ट्रेड चला है वो काफ़ी बेहतरीन चला है, तो हमारा जो अपने आप पे बिलीव है वो वापस से आ रहा है कि हाँ फिर से हम अपनी जर्नी में को आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर 10K फंडिंग हम यहाँ पर ला सकते हैं। मुझे भी सीखने की ज़रूरत है और कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना होगा, रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही करके रखना होगा।
ताकि हम 10K की फंडिंग की तरफ बढ़ सके। यदि इन 4 चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम 10K का क्या हम कोई भी फंडिंग नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा। हमारा जो एनालिसिस है वो बेहतरीन काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूव करेंगी। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।